फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर एक नई पोएम के साथ आए हैं। एंड द नेम ऑफ द पोएम इज अमांडा, written by Robin Kellin, and this poem has been included in your CBSE board class 10. इस पोएम में एक एडोलेसेंस की एज में बच्चे जो होते हैं, उनकी जो फीलिंग्स हैं, उनकी जो भावनाएं हैं, उनके बारे में बताया गया है कि उनकी दिमाग में क्या सोच होती है और किस तरह से वो रिएक्ट करते हैं अपने एल्डर्स से, और दोनों के बीच में समझ का जो फ़र्क होता है वो किस कारण से होता है, उसी को यहाँ पे कुछ बताया गया है। तो कैसा महसूस करते हैं, बड़े उनको नियंत्रित करना चाहते हैं और छोटे जो हैं वो उसको जो है समझ नहीं पाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर एक पोएम है, एक लड़की, एक बच्चा जिसके नाम अमांडा है, उसके बारे में। तो यहाँ राइटर जो हैं, पोएट, वो कह रही हैं, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट hunch your shoulders Amanda, stop that slouching and sit up straight Amanda. So जो पेरेंट्स हैं वो अमांडा को समझा रहे हैं कि अमांडा अपने नाखूनों को नहीं काटो, और जो हंच है अपनी पीठ को कुबड़ निकाल करके, हंच निकाल करके अपने शोल्डर्स को झुका करके नहीं बैठो अमांडा, और स्टॉप डैट, और रोक दो ये जो ढीले ढंग से शरीर को छोड़ करके बैठी हो, उस तरह से मत बैठो अमांडा, और सिट अप स्ट्रेट, और सीधे होकर के बैठो अमांडा। तो इस तरह से जो है उसके जो अभिभावक हैं अमांडा के, वो बराबर उसे समझा रहे हैं कि आपको किस तरह से बैठना चाहिए और क्या आपके मैनर्स होने चाहिए। लेकिन अमांडा जो है वो जो है इन बातों को समझ नहीं पाती है और वो किस तरह से रिएक्ट करती है। तो दूसरे पैराग्राफ में फिर उन्होंने बताया कि अमांडा अपने मन में क्या सोच रही है। अमांडा सोच रही है, देयर इज़ अ लैंग्वेड एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज़ मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। लेकिन अमांडा इन बातों पर ध्यान नहीं देती, ऊपर कही हुई बातों पर ध्यान नहीं देती है, और वो कहती है कि वो ये सोच रही है अपने मन में कि वो एक लैंग्वेड, स्पिरिटलेस, एक डल जो सी है, उस जो बिल्कुल लैंग्वेड है, शांत पड़ा है, जिसमें लहरें नहीं उठ रही हैं। एमरल्ड, हरा दिखाई दे रहा है, चमकदार हरा दिखाई दे रहा है, ऐसे समुद्र के पास में वो बैठी हुई है जहाँ पर वो अकेली, सोल, एलोन इनहेबिटेंट, उसमें रहने वाली अकेली वो है। इट्स मी, अमांडा है, और वो कैसी है, अ मरमेड है, वो एक अपने आप को मरमेड समझ रही है और इसलिए बड़े आराम तलब तरीके से बैठी हुई है। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, और अपने पूँछ को, शरीर को जो है पानी की लहरों के साथ में बहा रही है या हिला रही है, इसलिए वो बहुत आरामदायक तरीके से बैठी है। लेकिन उसके पेरेंट्स उसको स्ट्रेट बैठने को कहते हैं, नेल्स ना काटने को कहते हैं, शोल्डर्स सीधे रखने को कहते हैं। लेकिन जो अमांडा है वो दूसरी तरह से बिहेव कर रही है। वो अपने आप को स्वतंत्र महसूस करना चाहती है और बिल्कुल आराम से इधर उधर बैठना चाहती है। तो इस तरह से उसका है। नेक्स्ट यहाँ पर उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में कहा गया, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़ अमांडा। तो अब उसकी पेरेंट्स जो हैं, उसकी जो मदर है या जो भी, वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया है अमांडा, क्या तुमने अपना घर का काम, गृह कार्य जो दिया जाता है वो कर लिया है, और क्या तुमने अपने कमरे को साफ कर लिया है अमांडा। आई थॉट, पेरेंट्स कहते हैं, मैं सोच रही थी कि मैंने तुमसे ये भी कहा था कि तुम अपने जूतों को साफ कर लेना अमांडा, लेकिन शायद अमांडा ने इन बातों का ध्यान नहीं दिया। और वो फिर अपने आप में क्या सोच रही है, वो अपने आप में नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लोग पढ़ेंगे क्या सोच रही है।
I am an orphan roaming the street. I patterned soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. तो अमांडा अब यहाँ फिर से उस अपने ही ख्यालों में है और वो सोचती है कि मैं जो हूँ एक ऑर्फन चाइल्ड हूँ, एक ऐसे बच्चे की तरह अपने आप को महसूस कर रही है जिसके कोई भी गार्जियंस नहीं है और वो सड़क पर अकेली घूम रही है और सड़क पर घूमते हुए वो अपने नंगे पैरों से बेयर फुट से जो है वो मिट्टी को खिसका कर चुपचाप वहाँ पर सॉफ्ट डस्ट में हल्की जो रेत है उसके ऊपर वो, क्योंकि वो पहले एज्यूम कर रही है कि वो समुद्र के किनारे बैठी हुई है, तो उस हल्की रेत को वो जो है अपने हाथों से या पैरों से उसमें जो है लकीरें खींच रही है, पैटर्न बना रही है तरह तरह के और किसी की बात पर ध्यान नहीं दे रही है। और क्यों नहीं, और वो ये भी सोच रही है कि वो किसी की बात का जवाब नहीं देगी क्योंकि साइलेंस इज़ गोल्डन। वो कहती है कि जो साइलेंस है, जो शांति है, जो ना बोलकर उसे साइलेंस रहकर उसे गोल्डन महसूस हो रहा है। उसको ऐसा लगता है कि ये सुनहरा है, चुप रहना सुनहरा है। एंड फ्रीडम इज स्वीट, और क्योंकि वो स्वतंत्र रहना चाहती है इसलिए वो किसी को जवाब भी नहीं दे रही है क्योंकि फ्रीडम उसको बहुत ही प्यारा है, मीठा लगता है। स्वतंत्र रहना उसको बहुत मीठा लगता है और आदेशों का वो पालन बिल्कुल भी नहीं करना चाहती है। तो यहाँ पर फिर से उसके पेरेंट्स की बात आती है। अब पेरेंट्स क्या कहते हैं वो भी हम लोग पढ़ेंगे। तो पेरेंट्स कहते हैं, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्नी अमांडा। तो यहाँ पर फिर पेरेंट्स कहते हैं, उसको चेतावनी देते हुए, समझाते हुए, पेरेंट्स समझा रहे हैं और अच्छी बातों को समझा रहे हैं। कह रहे हैं कि आप चॉकलेट न खाइए अमांडा, ध्यान रखिए क्योंकि आपको एक्नी निकल आते हैं, आपके चेहरे पर दाने निकल आते हैं अमांडा, तो इसलिए आपको मीठा ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। लेकिन अमांडा क्या सोचती है वो भी हम देखेंगे। विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू। अब उसके पेरेंट्स फिर भी उसके आगे कहते हैं कि अमांडा, क्या तुम सिर उठाकर हमारी तरफ देखोगी जब हम आपसे बात कर रहे होते हैं अमांडा। लेकिन अमांडा तो अपनी ही ख्यालों में है, वो किसी के इंस्ट्रक्शंस को नहीं सुन रही है और किसी के कंट्रोल को अपने ऊपर बियर नहीं करना चाहती है। वो तो स्वतंत्र रहना चाहती है, फ्रीडम में रहना चाहती है। तो वो क्या सोचती है, तो नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लोग फिर से पढ़ेंगे कि वो क्या सोचती है। तो अमांडा क्या सोच रही है। आई एम रेपेंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन द टार is tranquil and rare. I certainly never let down my bright hair. तो अमांडा वहाँ पर ये सोचती है कि वो रेपेंजल जो कि एक स्टोरी की कैरेक्टर है, एक प्रिंसेस है, तो वो अपने आप को उस तरह से महसूस कर रही है जो कि एक टावर में कैद है और हैव नॉट अ केयर, और उसको बाहर के संसार की कुछ भी नहीं पड़ी हुई है क्योंकि जो टावर है, जो वो उस घर है या जो उसका स्थान है, वो बिल्कुल इज ट्रैंक्विल एंड रेयर। वो बिल्कुल ही ट्रैंक्विल है, शांत है और रेयर है, वहाँ पर कोई भी नहीं पहुँच सकता है। तो ऐसा शांत और दुर्गम स्थान है जहाँ पर और कोई नहीं पहुँच सकता। तो अमांडा ऐसे जगह पर रहना चाहती है। इट आई सर्टेनली नेवर, और वो कहती है कि मैं कभी भी अपने चमकदार बालों को नीचे नहीं गिराऊंगी जिससे कि बाहरी दुनिया को उसके रहने की जगह का पता चल पाए, या वो वहाँ नीचे गिराने के बाद कोई भी उसके बालों को पकड़कर, जिस तरह से रेपेंजल के बालों को पकड़ करके प्रिंस ऊपर चढ़ गया था, तो उस वही अनुभव वो कर रही है कि कोई उसके पास न पहुँच पाए और वो अपने आप में अलोन रहकर खुश रहे, इस तरह की फीलिंग उसकी है। लेकिन पेरेंट्स जो हैं वो उसको फिर भी चेतावनी देते रहते हैं, फिर भी समझाते रहते हैं, और चाइल्ड जो है वो अपने मन के भावों में अलग अपने विचारों में रहती है। तो यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं वो फिर कहते हैं, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा,
anyone would think that I nagged at you, Amanda. तो पेरेंट्स उसको फिर से कहते हैं कि अमांडा, इस तरह से जो आप सल्किंग हैं, मुंह लटका करके बैठी हुई हैं, वो तुरंत छोड़ दीजिए। और आप हर बार हमेशा ही इस तरह से अपने मन के भावों में, अपने ही मूड में क्यों रहती हैं अमांडा? और ऐसा लगता है कि जैसे मैंने तुम्हें नैग या मारा है या आपको परेशान किया है, तो आपको सताया है, ऐसा लगता है अमांडा। तो पेरेंट्स कह रहे हैं कि उन्होंने उसको कोई तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए, तकलीफ़ देने की नहीं सोच रहे, लेकिन वो ऐसा, अगर वो मुँह लटका कर बैठेगी तो लोग उसको ऐसे ही समझेंगे कि उसके पेरेंट्स जो है वो उसे तंग करते हैं और परेशान करते हैं। लेकिन अमांडा को कोई तकलीफ़ नहीं दे रहा है। यहाँ पर उसको इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं कि किस तरह से आपको रहना चाहिए, कैसे रहन-सहन होने चाहिए और समाज में किस तरह से उठना है, किस तरह से बैठना है। लेकिन अमांडा जो है वो बहुत ही अपने ही मूड में रहने वाली लड़की है और उसको इस तरह के इंस्ट्रक्शंस ऐसे लगते हैं कि जैसे उसके फ्रीडम को वो लोग कर्टेल कर रहे हैं और उसको अपनी ही दुनिया में, जीवन में जीने नहीं दिया जा रहा है। तो इस तरह से दोनों पेरेंट्स और चाइल्ड जो है वो अलग-अलग तरह से सोचते हैं, लेकिन दोनों की ही सोच अपनी-अपनी जगह पर ठीक होती है। तो ये पोएम जो है आपकी रॉबिन कैलन ने लिखी है, ये आपकी सीबीएसई बोर्ड की पोएम है। आपको ये पोएम का अर्थ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको इसका अर्थ समझ में आया है तो प्लीज़ हमारे इस को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।